नमस्कार दोस्तों, अगर ये बुक सीरीज़ पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये बुक सीरीज़ कैसी लगी। ये पहली बुक सीरीज़ है जिसमें मैंने स्क्रिप्ट लिखी है, नहीं तो बगैर कुछ लिखे ही बोला है बाकी सब में। अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो थोड़ी शर्म कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। 45% व्यूअर्स ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। चलो ख़त्म करते हैं। चैप्टर 10, हाउ आई गो अबाउट फाइंडिंग अ ग्रोथ स्टॉक। इस चैप्टर में ऑथर स्टेप बाय स्टेप अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस समझाते हैं। ऑथर बोलते हैं ये सब करने के लिए बहुत टाइम, स्किल और अलर्टनेस चाहिए। छोटे इन्वेस्टर को लग सकता है कि उसकी छोटी सी अमाउंट के लिए उसे इतना ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अब जो है सो है, ऑथर के पास कोई आसान तरीका नहीं है। दर्जनों इंडस्ट्रीज में हज़ारों कंपनीज होंगी जो इन्वेस्टिगेशन के लिए वर्दी हों, बट किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इतनी सारी स्टॉक्स एनालाइज कर सके। तो ऑथर कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सी कंपनी की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए? दो सोर्सेज हैं ऑथर के। पहला, ऑथर के काम की वजह से बहुत सारे बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स और साइंटिस्ट उनके दोस्त बन गए हैं टाइम के साथ। 20% आइडियाज़ ऑथर के पास इन लोगों से बात करके आते हैं और 16% परचेजेज ऑथर की यहाँ से होती हैं। दूसरा, 80% आइडियाज़ और 84% परचेजेज ऑथर की उन्हीं के जैसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर से आती हैं। ये कंट्री के टॉप इन्वेस्टर्स हैं जिनके काफ़ी इंप्रेसिव रिकॉर्ड्स हैं। इन लोगों से बात करते हुए ऑथर कुछ सवालों के जवाब ढूंढते हैं, जैसे कि क्या कंपनी कुछ ऐसी बिजनेस लाइंस की तरफ जा रही है जिनमें ज़बरदस्त सेल्स ग्रोथ होगी, और क्या नई कंपनीज के लिए इन बिजनेस लाइंस में घुसना आसान होगा या मुश्किल। अगर सेल्स ग्रोथ एक्साइटिंग होने वाली है और नई कंपनीज आसानी से एंटर नहीं कर सकती बिजनेस में, तो ही ऑथर उस कंपनी को फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं, नहीं तो आइडिया तभी रिजेक्ट कर देते हैं। मोनीश पाबराय जब चार्ली मंगर से मिले थे तो चार्ली मंगर ने उन्हें बताया, सक्सेसफुल बनने के लिए आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि बाकी एबल इन्वेस्टर्स क्या खरीद रहे हैं। इससे आपको अच्छे आइडियाज़ मिलेंगे जिन्हें आप अपने हिसाब से फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। मोनीश पाबराय, चार्ली मंगर और वॉरेन बफेट तीनों ने कॉपी कैट इन्वेस्टिंग की है अपनी इन्वेस्टमेंट लाइफ में, लेकिन सिर्फ आइडियाज़ पाने के लिए। एनालिसिस ऑब्वियसली खुद का ही किया है। इससे आपका काम आसान हो गया। आपको हज़ारों कंपनीज नहीं देखनी पड़ेंगी एक आइडिया के लिए। इन दो तरह के लोगों से बात करके ऑथर डिसाइड कर लेते हैं कौन सी कंपनी की फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी है। उसके बाद ऑथर क्या करते हैं? पहले ऑथर बताते हैं 3 चीज़ें जो वो नहीं करते। पहली चीज़, कंपनी की मैनेजमेंट से नहीं मिलते इस पॉइंट पे। दूसरी चीज़, घंटों तक पुरानी एनुअल रिपोर्ट्स नहीं पढ़ते छोटी छोटी चेंजेस देखने के लिए बैलेंस शीट में। तीसरी चीज़, हर एक ब्रोकर से उसका ओपिनियन नहीं मांगते स्टॉक पे। तो करते क्या ऑथर बैलेंस शीट में नज़र मारते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर और फिनेंशियल पोजीशन देखने के लिए एसईसी प्रोस्पेक्टस पढ़ते हैं, सेल्स का प्रोडक्ट लाइन वाइज ब्रेकअप देखने के लिए, कंपटीशन के बारे में जानने के लिए और प्रोमोटर ओनरशिप जानने के लिए। इनकम स्टेटमेंट में नज़र मारते हैं डेप्रिसिएशन पे, प्रॉफिट मार्जिन पे, R&D एक्सपेंडिचर पे और कुछ एबनॉर्मल या नॉन रिकरिंग कॉस्ट हुई हों जो पहले। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स पे नज़र मारने के बाद ऑथर स्कटलबट मेथड यूज़ करते हैं जितने अच्छे से वो कर सकते हैं। इसमें वो मेन कस्टमर्स, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, पुराने एम्प्लॉयज़ और साइंटिस्ट से मिलते हैं कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू। अगर वो इन लोगों से नहीं मिल सकते तो वो कंपनी रिजेक्ट कर देते हैं और दूसरी कंपनी ढूंढते हैं। ऑथर बोलते हैं अगर आप किसी से मिलना चाहते हैं तो गली में वॉक करते हुए मत मिलें उन्हें। उनको ऑफिशियली कांटेक्ट करने की कोशिश करें उनके कॉमर्शियल बैंक के थ्रू। उन्हें एश्योरेंस दें कि उनका नाम कहीं नहीं आएगा। इससे आपको 15 पॉइंट्स के जवाब मिलेंगे। स्कटलबट मेथड के बाद ऑथर मैनेजमेंट से मिलते हैं जो पिक्चर में गैप रह गए हैं उनको भरने के लिए। स्कटलबट से आपको पता चल जाएगा कंपनी की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का, और अकॉर्डिंगली आप कंपनी के स्पेसिफिक बंदे से मिलने की बात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्कटलबट से आपको पता चला कि मार्केटिंग डिवीजन में कुछ प्रॉब्लम है, तो मार्केटिंग ऑफिसर से मिलिए और जानिए कि वो क्या कर रहे हैं इम्प्रूव करने के लिए। कभी भी मैनेजमेंट से मिलने ऐसे ही मुंह उठा के नहीं जाना। आपके पास कम से कम 50% इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी होनी चाहिए मैनेजमेंट से मिलने से पहले। कंपनी की टॉप मैनेजमेंट आपको कितना टाइम देगी ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आप कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करोगे कंपनी में, बल्कि इस बात पे करता है कि आप कितने कॉम्पिटेंट लगते हो मैनेजमेंट को। इसलिए इम्पोर्टेंट है मैनेजमेंट से आपको सही लोग इंट्रोड्यूस कराएं, जैसे कि कंपनी का मेन कस्टमर, कोई बड़ा शेयर होल्डर, कंपनी के इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। आप इन लोगों को ये भी बोलते हैं कि इंट्रोड्यूस कराते हुए मैनेजमेंट के आगे आपकी तारीफ कर दें। अगर मैनेजमेंट से बात करके ऑथर को कंपनी सही लगती है तो वो स्टॉक खरीद लेते हैं। ऑथर बताते हैं वो 250 आइडियाज़ में से एक ही आइडिया खरीदते हैं और 40-50 कंपनीज जिनकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं उनमें से एक खरीदते हैं, और 2-2.5 कंपनीज जिनकी मैनेजमेंट से मिलते हैं उनमें से एक खरीदते हैं।
ये इसलिए क्योंकि स्कटलबट मेथड कंपनी की एक्यूरेट पिक्चर दे देता है 15 पॉइंट्स पे। अगर ऑथर मैनेजमेंट से मिलने का डिसाइड कर रहे हैं तो हाई चांस है कि वो उस कंपनी की स्टॉक खरीद लेंगे। समरी में स्टेप 1 20% आइडियाज़ आते हैं बिजनेस एग्जीक्यूटिव से और साइंटिस्ट से, और 80% आइडियाज़ आते हैं उनके जैसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स क्या खरीद रहे हैं देख के। स्टेप 2 SEC प्रोस्पेक्टस, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट पे एक नज़र मारी और स्कटलबट मेथड फॉलो किया 15 पॉइंट्स के लिए। स्टेप 3 सिर्फ कुछ ही केसेस में मैनेजमेंट से मिलें जब 15 पॉइंट्स पे कंपनी क्वालिफाई कर जाए। अगर मैनेजमेंट से बात करके संतुष्टि हो जाए तो स्टॉक खरीद लो। फिर एक सवाल आता है, सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट ढूंढने के लिए इतना एफर्ट और टाइम देना पड़ेगा? ऑथर बोलते हैं कौन सा ऐसा और काम है जिसमें आप $10,000 डालोगे एक साल और 10 साल बाद वो 40,000 या $1.5 लाख हो जाएंगे। अगर इतना बड़ा रिवॉर्ड मिल सकता है एक बार की मेहनत करने पे तो वर्थ इट है। चलते हैं फाइनल चैप्टर पे, चैप्टर 11 समरी एंड कंक्लूजन। इस बुक में ऑथर ने कॉमन स्टॉक इन्वेस्टमेंट के प्रिंसिपल्स बताने की कोशिश की है, किस तरह की स्टॉक खरीदनी चाहिए, कब खरीदनी चाहिए, कब बेचनी चाहिए। लेकिन ऑथर बोलते हैं अगर आप में पेशेंस और सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो आप ये सब जानकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। स्टॉक मार्केट में दिमाग होने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दिमाग सेट होना। फाइनली ऑथर बोलते हैं शेक्सपियर ने अनजाने में सक्सेसफुल कॉमन स्टॉक इन्वेस्टमेंट प्रोसेस एक लाइन में समराइज कर दिया था। There's a tide in the affairs of men which taken at flood leads on to fortune। मतलब जैसे ही आउटस्टैंडिंग अपॉर्चुनिटी मिले उसका फ़ायदा उठा लो इससे पहले कि वो चली जाए। इसी के साथ ये बुक समाप्त होती है। कुछ सवाल हो आपके बुक से रिलेटेड तो कमेंट करके पूछिए। कुछ लोग बोल रहे थे ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए बढ़िया है, रिटेल इन्वेस्टर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, और मैनेजमेंट मुझसे क्यों मिलेगी अगर मैं छोटी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तो जो भी सवाल हैं आप कमेंट्स में डालिए, मैं एक वीडियो बनाकर जवाब देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।